नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मानसिक बीमारियों के बारे में कौन से मिथ्स होते हैं, लोगों के मन में कौन सी गलत फहमियाँ होती है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। इन वीडियोस के द्वारा हम इस प्रयास में हैं कि लोगों को मानसिक बीमारियों के बारे में जानकारी मिले, लोग मानसिक बीमारियों के बारे में अवेयर हो और लोगों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो ऐसी काफ़ी सारी गलत फहमियाँ होती है जो मानसिक बीमारियों के बारे में हमारे सोसाइटी में है। उसमें से फर्स्ट इज कि स्ट्रॉन्ग माइंड्स डू नॉट फॉल मेंटली सिक। यानी कि मानसिक बीमारियां सिर्फ कमजोर लोगों को होती है, सिर्फ कमजोर जिनका मन कमजोर है उन्हीं को हो सकती है। ये गलत धारणा है, ये गलत सोच है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रॉन्ग माइंड्स जितना ऐसी ज़रूरी नहीं है कि जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है उसका मन कमज़ोर है, ऐसे ज़रूरी नहीं है। मैं कहूँगी कि स्ट्रॉन्ग माइंड्स आर ओपन माइंड्स, यानी कि जिनका भी माइंड ओपन है, दे आर ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स, दे आर ओपन टू शेयर। यानी कि आपके मन में जो भी है आप अगर शेयर कर पाए तो ये एक कमज़ोरी नहीं, ये बल्कि एक स्ट्रेंथ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो कमज़ोर होते हैं उन्हीं को मानसिक बीमारी होती है, ये गलत फहमी है। पॉइंट नंबर 2 कि इंटेलिजेंट माइंड्स डू नॉट फॉल मेंटली सिक। यानी कि होशियार जो लोग होते हैं उनको मानसिक बीमारी हो ही नहीं सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मानसिक बीमारियां बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती। मानसिक बीमारियां हर एक किसी को भी हो सकती है, चाहे वो कमज़ोर हो, चाहे वो ना हो, चाहे वो होशियार हो, चाहे वो होशियार ना हो। तो मानसिक बीमारियां किसी को भी हो सकती है और ये एक बहुत ही कॉमन बात है आजकल की लाइफ में। अगर किसी को भी मानसिक रूप से अस्वस्थ लग रहा है तो उसने ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये कमज़ोरी का प्रतीक है या कमज़ोरी की निशानी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको कभी भी ऐसे मानसिक तनाव आया तो आप शेयर करिए, आप किसी से शेयर करिए, आप डॉक्टर के पास जाइए। तीसरी बात है कि इट इज़ ऑलवेज बिकॉज ऑफ समथिंग। मतलब कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से ये मानसिक बीमारी आई है। ऐसा नहीं होता। कभी कभी हमें वो जो मानसिक बीमारी के सिम्टम्स है उनको ट्रीट करना पड़ता है, ना कि उसके जड़ तक पहुंच के जड़ को हटाने से ज़्यादा सिर्फ सिम्टम्स को अगर हम ट्रीट करें तो किसी भी इंसान को अच्छा लग सकता है। इस पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, ट्रक के वजह से ट्रक ने ठोकर दी और किसी का फ्रैक्चर हो गया, पाँव फ्रैक्चर हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो जड़ तो थी कि उस ड्राइवर ने गलती की, ड्राइवर ने रैशली चलाई और ये एक्सीडेंट हो गया। तो जड़ है कि ड्राइवर को कोई पनिशमेंट हो, ड्राइवर को कोई लीगल एक्शन हो, ये जड़ को ट्रीट करना है। पर एक्चुअल लाइफ में हमें जाके फ्रैक्चर को ठीक करना पड़ता है। एक्चुअल में जाके हॉस्पिटल में जाके फ्रैक्चर अगर ठीक हो जाएगा तो पेशेंट जो है वो अच्छा महसूस करेगा। तो कभी कभी हमें सिर्फ वो जो सिम्टम है जिसके वजह से वो चीज़ हुई है उसको छोड़ के जो प्रॉब्लम पैदा हुई है उसी के पीछे लगना पड़ता है, उसी को ट्रीट करना पड़ता है। तो अगर किसी को उदास महसूस हो रहा है तो उदासी के जड़ तक ना जाते हुए उस उदासी को भी हम ट्रीट कर सकते हैं, ताकि पेशेंट जो है वो खुश महसूस करे, ठीक ठाक महसूस करे, उसका जो दर्द है वो कम हो जाए। तो हमेशा ये ना सोचे कि जो रूट कॉज है उसी को हमें हटाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सिम्टम्स है, जो दर्द हो रहा है, उसे भी हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मेंटल इलनेसेस हैपन ओनली इन रिच फैमिलीज या फिर एफ्लुएंट जो लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्हीं में ये सारी बीमारियां होती है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि मैंने कहा, मानसिक बीमारियां भेदभाव नहीं करती, नहीं करती, और मानसिक बीमारी किसी को भी हो सकती है। अगर कोई गरीब है उसे भी हो सकती है, अमीर है उसे भी हो सकती है, क्योंकि तनाव हर एक को होता है। अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग प्रकार का तनाव होता है, पर तनाव हर एक इंसान को होता है। आपका एटीट्यूड अगर अलग है तो वो हेल्प हो सकती है उसकी वजह से, पर मानसिक बीमारी आई है किसी को भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कि योगा मेडिटेशन ट्रीट कर सकता है, कोई भी मानसिक बीमारी को योगा और मेडिटेशन ट्रीट कर सकता है। यह एक गलत फहमी है। सेम वे जैसे कि अगर हार्ट में दर्द हुआ, यानी कि सीने में अगर दर्द हुआ, तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ईसीजी निकालते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं। हम तब ऐसा नहीं सोचते कि ये दर्द हो रहा है तो मैं योगा और मेडिटेशन करूंगा और अच्छा महसूस करूंगा, हम नहीं सोचते वैसे। उसी तरह अगर माइंड का दर्द है, बहुत सारा पेन है, अगर उदासीनता जो बीमारी है या फिर कोई भी मानसिक बीमारी है, उसमें एक दर्द होता है, उसमें प्रॉब्लम्स होती है, तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन योगा और मेडिटेशन सिर्फ नहीं हो सकता। कभी कभी आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा ना सोचे कि हर एक जो प्रॉब्लम है, हर एक जो सिम्टम है, ये मेडिटेशन से ठीक हो सकता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो उनका एक ये फेवरेट सवाल होता है कि मेडिटेशन काम करेगा क्या? तो ये काम करेगा, मेडिटेशन काम करेगा, बट सिर्फ आप मेडिटेशन करोगे तो काम नहीं करेगा, आपको साथ साथ ट्रीटमेंट भी लेनी होगी। लास्टली कभी कभी जो लोग हैं, पेशेंट के आजू बाजू के जो लोग हैं, वो पेशेंट को हमेशा कहते हैं कि कंट्रोल कर लो, आप ऐसा मत सोचो। लोग सोचते हैं कि ये जो मानसिक बीमारियां है, मानसिक सोच है, ये जो सोच आती है, ये कंट्रोल की जा सकती है, या फिर पेशेंट जानबूझ के ये सोच रहा है, जानबूझ के उदास रह रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक गलत फहमी है। ये जो सोच आती है, ये जो मानसिक जो भी सिम्टम्स आते हैं, ये पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होते। तो उसको ऐसे कहना कि आप कंट्रोल करना सीखो, आप ऐसे मत करो, आप ऐसे मत सोचो, ये जो प्रवचन टाइप के प्रवचन जो देते हैं कभी कभी लोग, ये कभी भी काम नहीं करते। उससे उल्टा पेशेंट को और दर्द महसूस हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि ये आगे वाला इंसान मुझे समझ नहीं पा रहा है। तो कृपया करके अगर कोई आपसे कह रहा है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा, उदास लग रहा है, तो उसको ये ना कहे कि ऐसा मत सोचो, तुम अच्छा सोचो तो तुमको अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता। ये एक बीमारी के रूप से आप अगर उसे देखेंगे तो ये उनके कंट्रोल में नहीं होता, किसी भी पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होता, और इसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है, ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। तो ये कुछ गलत फहमियाँ हैं जो नॉर्मली मेंटल इलनेसेस के बारे में होती है लोगों को। तो इसको जानने के लिए आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। और हमारे इस चैनल पे आपको और वीडियोस मेंटल हेल्थ के बारे में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।